इसमें आज हम डिस्कस करेंगे ब्लेफेराइटिस। ब्लेफेराइटिस क्या होता है? ब्लेफेराइटिस मतलब हमारी आँखें हैं, उनकी जो लिड्स हैं, उनके जो मार्जिन्स हैं, उनका सब एक्यूट और क्रॉनिक इन्फ्लामेशन होना ब्लेफेराइटिस कहलाता है। ब्लेफेराइटिस जो है एक्सट्रीमली कॉमन डिसीज़ है, जिसको अपन क्लिनिकल टाइप्स में भी बांटा गया है, जैसे कि बैक्टीरियल, जैसे कि सिबोरिक या स्क्यूमस ब्लेफेराइटिस, जैसे कि मिक्स स्टेफाइलोकोकल और सिबोरिक ब्लेफेराइटिस, पोस्टीरियर ब्लेफेराइटिस या मीबोमाइटिस, पैरासाइटिक ब्लेफेराइटिस। तो इसको 5 तरीके से बांटा गया है: बैक्टीरियल, सिबोरिक यानी कि जो डेंड्रप की वजह से होती है, मिक्स स्टेफाइलोकोकल वाली और सिबोरिक दोनों का मिक्सअप, और पोस्टीरियर ब्लेफेराइटिस जैसे दूसरा नाम क्या है, मीबोमाइटिस, और पैरासाइटिक ब्लेफेराइटिस। अब देन बात करते हैं इसके बाद अपन बैक्टीरियल ब्लेफेराइटिस। बैक्टीरियल ब्लेफेराइटिस जो है, इसको 4 नामों से जाना जाता है, जैसे स्टेफाइलोकोकल ब्लेफेराइटिस क्योंकि उसका काजेटिव ऑर्गेनिज्म है, इसके अलावा अल्सरेटिव क्योंकि इसमें अल्सरेटिव लीजन्स देखने को मिलेंगे, और क्रोनिक इन्फेक्शन, ठीक है, ये होगा, और साथ में इसको क्रोनिक इंटीरियर ब्लेफेराइटिस भी कहते हैं। इंटीरियर, ठीक है। जो पोस्टीरियर ब्लेफेराइटिस होगी वो उसको क्या बोलते हैं? पोस्टीरियर ब्लेफेराइटिस इज ऑल्सो नोन एज मीबोमाइटिस। तो इंटीरियर मतलब बैक्टीरियल वाली है। इसमें क्या होता है, इसका जो क्रोनिक इन्फेक्शन है इंटीरियर पार्ट ऑफ प्लेट मार्जिन का और इंटीरियर पार्ट का, ठीक है। और इसका जो कॉमन काज क्या है, मतलब कि ये इसकी वजह से क्या होगा, अगर ये बैक्टीरियल ब्लेफेराइटिस की वजह से डिस्कम्फर्ट एंड इरिटेशन होगा। ये चाइल्डहुड में स्टार्ट होती है और कंटिन्यू होती है थ्रू आउट द लाइफ। इटियोलॉजी की बात करें तो काजेटिव ऑर्गेनिज्म इसका स्टेफाइलोकोकाई है, और प्रोपिनियोबैक्टीरियम एक्नीस मोरेक्सेला ये इसकी काजेटिव ऑर्गेनिज्म है। प्रीडिस्पोज फैक्टर्स कौन कौन से हैं, तो इसमें आ जाएगा डेक्रोसिस्टाइटिस, क्रोनिक कंजक्टिवाइटिस, ये कुछ प्रीडिस्पोज फैक्टर है रेयरली, ठीक है। क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो इरिटेशन, क्रोनिक इरिटेशन, हीचिंग, माइल्ड डिक्राइमेशन, इसके अलावा ग्लोइंग ऑफ सीलिया, सीलिया जो है वो चिपक जाते हैं क्योंकि स्टिकी डिस्चार्ज ग्लूई की वजह से। माइल्ड फोटोफोबिया देखने को मिलेगा। इसके अलावा ये जो सिम्टम्स है ये वॉस हो जाते हैं, मॉर्निंग में इसके सिम्टम्स एग्रावेट होते हैं, मतलब कंप्लेंट्स बढ़ जाती हैं मेनली, क्योंकि सुबह सुबह जो लेट मार्जिन का इन्फ्लामेशन रहेगा, सीलिया क्या हो जाएंगे, स्टिक हो जाएंगे, तो उससे दिक्कत होगी, डिस्कम्फर्ट फील होगा, इरिटेशन होगा। साइंस क्या कह रहे हैं, येलो क्रस्ट देखने को मिलती है रूट ऑफ द सीलिया में, विच ग्लू देम टुगेदर, वो चिपक जाती है, ठीक है, सीलियास क्रस्ट की वजह से। स्मॉल अल्सर्स देखने को मिलेंगे, और रेड थिकन लिड मार्जिन्स देखने को मिलेंगे, और माइल्ड पेपिलरी कंजक्टिवाइटिस, कंजक्टाइवल हाइपरेमिया ये भी हो सकता है। इसके अलावा कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं, लेस एबनॉर्मलिटीज़, जो आईलेस है उसकी एबनॉर्मलिटीज़, जैसे कि मेडरोसिस, मेडरोसिस यानी हमारे जो सीलिया अगर वो अब्सेंस होते हैं तो उसको बोलते हैं मेडरोसिस। ट्राइकियासिस यानी कि जो सीलिया है वो उनकी डायरेक्शन मिस हो जाए, मिस डायरेक्टेड सीलिया। और पोलियोसिस यानी ग्रेइंग ऑफ लेसेस, जो लेसेस है वो ग्रे हो जाए, या ट्राइकियासिस यानी कि वो क्या हो जाए, मिस डायरेक्शन में रहे, या मेडरोसिस यानी कि एब्सेंस ऑफ सीलिया। ये लेस कॉम्प्लिकेशन हो गए ऑफ आईलेस के। और इसके बाद टाइलोसिस, टाइलोसिस मतलब कि स्कारिंग एंड थिकनिंग ऑफ द लेड मार्जिन, एवर्जन ऑफ पंक्टम लीडिंग टू एपिफोरा, एक्जाइमा ऑफ स्किन, रिकरेंट स्टाई देखने को मिल सकती है, एक्सटर्नल होरियोडेला मेनली, और मार्जिनल केराटिटिस, टीयर फिल्म इनस्टेबिलिटी एंड ड्राई आई, और सेकेंडरी इन्फ्लामेटरी एंड मैकेनिकल चेंजेस इन द कंजक्टिवा एंड कॉर्निया, ठीक है। तो ये कुछ कॉम्प्लिकेशन पढ़े हमने। इसके बाद हम बात करते हैं ट्रीटमेंट, क्या करेंगे इसके ट्रीटमेंट के लिए। लेट के हाइजीन, वार्म कंप्रेस फॉर 5 to 10 मिनट्स टू सॉफ्टन द क्रस्ट, क्रस्ट को सॉफ्ट करने के लिए इसको 5 to 10 मिनट उसको वार्म कंप्रेस करेंगे, और क्रस्ट को रिमूव करेंगे, लेड मार्जिन को क्लीन करेंगे, ठीक है, कॉटन बड की सहायता से। इसको डाइल्यूट बेबी शैम्पू और सॉल्यूशन ऑफ 3% सोडियम बाइकार्बोनेट से क्या करेंगे, उसको रिमूव, इसको क्लीन करेंगे, ठीक है, और रबिंग नहीं करनी चाहिए। एंटीबायोटिक्स कौन कौन सी दे देंगे इसमें, आई ऑइंटमेंट, एंटीबायोटिक्स आई ड्रॉप 3 to 4 टाइम्स डे यूज़ करना है उसको, और ओरल एंटीबायोटिक जैसे इरिथ्रोमाइसिन और डॉक्सीसाइक्लिन। इसके अलावा टॉपिकल स्टेरॉइड्स भी दे सकते हैं, जैसे कि मेथोलोनोन, और साथ में ओकुलर लुब्रिकेंट जैसे कि आर्टिफिशियल टीयर ड्रॉप्स होती है लुब्रिकेंट के तौर पे,
तो ये सब चीज़ें। इसके अलावा अब हम दूसरा टाइप पढ़ रहे हैं सिबोरिक स्क्यूमस ब्लेफराइटिस। सिबोरिक ब्लेफराइटिस जो है वो ब्लेफराइटिस मेनली जो है विथ सम स्पिल ओवर पोस्टीरियरली। इंटीरियर ब्लेफराइटिस तो रहेगा, कुछ पोस्टीरियरली भी रहेगा। इसके अलावा इसमें इटियोलॉजिकल काज क्या है, स्काल्प का जो डेंड्रफ होता है, सिबोरिया होता है, उसकी वजह से देखने को मिलता है। और साथ में इसमें ग्लैंड ऑफ जीज जो है वो क्या सिक्रीट करती है, वो एबनॉर्मल एक्सेसिव न्यूट्रल लिपिड सिक्रीट करती है, जिसको कॉर्निबैक्टीरियम जो है, कॉर्निबैक्टीरियम एक्ने द्वारा स्प्लिट कर दिया जाता है, जिसकी वजह से किस में टूट जाता है, वो फ्री फैटी एसिड जो कि इरिटेट करते हैं, इरिटेटिंग फ्री फैटी एसिड में। तो हमने देखा कि इसमें जो ग्लैंड ऑफ जीज जो है वो सिक्रीट करती है एबनॉर्मल एक्सेसिव न्यूट्रल लिपिड, जो कि स्प्लिट हो जाता है कॉर्निबैक्टीरियम के द्वारा। और किस में स्प्लिट हो जाता है, किस में टूट जाता है, वो फ्री फैटी एसिड जो कि इरिटेटिंग नेचर के होते हैं, तो इसकी वजह से हो रहा है। इसके बाद सिम्टम्स क्या क्या रहेंगे, तो पेशेंट जो है उसको कंप्लेन रहेगी वाइटिस मटेरियल एट द लिड मार्जिन पे सॉफ्ट स्केल्स या वाइटिस मटेरियल देखने को मिलेगा, माइल्ड डिस्कम्फर्ट, इरिटेशन, वाटरिंग, ठीक है, और हिस्ट्री ऑफ फॉलिंग ऑफ आईलेस ये देखने को मिलेंगे। देन इसके बाद साइंस क्या क्या साइंस रहेंगे, वाइट डेंड्रफ लाइक स्केल्स देखने को मिलेंगे लिड मार्जिन्स में, और लेसेस भी इन्वॉल्व हो सकती है। इसके अलावा इस जो स्केल्स को रिमूव करते हैं तो हाइपरेमिक एंड ग्रीसी अपीयरेंस रहेगा, कोई अल्सर नहीं रहेंगे। और इसके बाद लेसेस जो है फॉल आउट इजीली, लिड मार्जिन्स जो थिक हो जाएंगे, साफ रहेंगे, साफ पोस्टीरियर बॉर्डर, ठीक है। और इसके अलावा साइंस ऑफ बैक्टीरियल ब्लेफराइटिस भी देखने को मिल सकते हैं, जो कि मिक्स वाला होता है ना, बैक्टीरियल और सिबोरिक दोनों में, उसमें दोनों के रहेंगे। कॉम्प्लिकेशन क्या क्या आ जाएंगे इसके, जैसे बैक्टीरियल के थे उसी तरीके के। देन इसके बाद आता है ट्रीटमेंट पार्ट। तो ट्रीटमेंट पार्ट में आ जाएगा जनरल मेजरमेंट, जिसमें कि अपन हेल्थ इंप्रूवमेंट करेंगे, बैलेंस डाइट देंगे, और अगर सिबोरिया स्काल्प का है तो उसको ट्रीट करेंगे। इसके अलावा लोकल मेजरमेंट करेंगे, जिसमें कि स्केल्स को रिमूव करेंगे, जो वाइट स्केल्स बन रहे थे उनको रिमूव करेंगे, और किसकी सहायता से, ल्यूकवार्म सोल्यूशन और 3% सोडा बाइकार्ब और बेबी शैम्पू, ठीक है, सॉल्यूशन, उससे अपन उसको सही करेंगे। उसके अलावा एंटीबायोटिक्स स्टेरॉइड भी दे देंगे। एंटीबायोटिक्स जो है ऊपर बैक्टीरियल में हमने पढ़ी वही सब देते हैं मिक्स वाले में, और जिसमें मिक्स में वाले में क्या रहता है, सिबोरिक और बैक्टीरियल दोनों रहते हैं। देन इसके बाद आता है पोस्टीरियर ब्लेफराइटिस। तो पोस्टीरियर ब्लेफराइटिस जो है ना, उसको क्या कहते हैं, मिबोमाइटिस या पोस्टीरियर ब्लेफराइटिस। तो मिबोमाइटिस क्या है, इन्फ्लामेशन होना मिबोमियन ग्लैंड का। तो हमारी जो मिबोमियन ग्लैंड होती है उनका इन्फ्लामेशन होना क्या कहलाता है, पोस्टीरियर ब्लेफराइटिस या मिबोमाइटिस। ये क्रोनिक और एक्यूट फॉर्म दोनों में होता है। क्रोनिक मिबोमाइटिस की बात करें तो क्रोनिक मिबोमाइटिस इज कॉमनली अकरिंग इन मिबोमियन ग्लैंड डिसफंक्शन, सीन मोर कॉमनली इन मिडिल एज पर्सन, स्पेशली दोज with acne rosacea, seborrheic dermatitis, bacterial lipase are being blamed to play main role in the pathogenesis of chronic myocarditis। तो chronic myocarditis जो है उसमें मेबोमियन ग्लैंड का डिसफंक्शन देखने को मिलेगा, साथ में मिडिल एज ग्रुप में ज़्यादातर होता है। इसके साथ में सिबोरिक डर्मेटाइटिस या एक्ने रोजीसिया देखने को मिल सकते हैं, और साथ में जो बैक्टीरियल लाइपेस है इसका मेन रोल होता है। अब बात करते हैं इसके क्लिनिकल फीचर्स की। तो इसमें एक क्रोनिक इरिटेशन, बर्निंग, इचिंग, ग्रिटीनेस, माइल्ड डिक्रामेशन ये सब देखने को मिलेंगे। और साथ में इसमें साइंस क्या करेंगे, वाइट फोर्टी सिक्रीशन यानी फोम लाइक सिक्रीशन, झागदार। और साथ में ओपनिंग ऑफ मिबोमियन ग्लैंड बिकम प्रोमिनेंट, जो मिबोमियन ग्लैंड की ओपनिंग है वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाएगी, और साथ में उसमें थिक सिक्रीशन देखने को मिलेगा। देन इसके बाद आता है वर्टिकल येलोइस स्ट्रिक साइनिंग। तो वर्टिकल येलोइस स्ट्रिक दिखेगा, इस तरीके का साइन अपन को दिखेगा, तो ये हो गया। इसके अलावा हाइपरेमिया देखने को मिलेगा, और टेलेंजेक्टेशिया पोस्टीरियर लीड का, ऑयली एंड फोमी टीयर फिल्म, और सेकेंडरी चेंजेस भी आ सकते हैं कंजक्टिवाइटिस एसोसिएशन हो तो। एक्यूट मेबोमाइटिस क्या होता है, एक्यूट मेबोमाइटिस जो है उसमें ये क्यों होता है, क्योंकि स्टेफाइलोकोकल इन्फेक्शन की वजह से एक्यूट मेबोमाइटिस होता है, और ये इसमें पेनफुल स्वेलिंग देखने को मिलेगी, ठीक है, ग्लैंड के अराउंड स्वेलिंग रहेगी, और साथ में प्रेशर ऑन इट रिजल्ट इन एक्सप्रेशन ऑफ पस बियर्ड फॉलोड बाय
सीरो संगुइनियस डिस्चार्ज, यहाँ पे सीरो संगुइनियस डिस्चार्ज इसका एक्यूट मेबोमाइटिस का फीचर है और साथ में इसमें पेनफुल स्वेलिंग देखने को मिलेगी ग्लैंड के आसपास। सेफाइलोकोकल इन्फेक्शन की वजह से एक्यूट मेबोमाइटिस देखने को मिलता है। इसमें क्या करेंगे ट्रीटमेंट, लीड हाइजीन के लिए बोलेंगे और साथ में वार्म कंप्रेस इसमें देते हैं और साथ में एक्सप्रेशन ऑफ अकुमुलेटेड सिक्रीशन बाय रिपीटेड वर्टिकल मसाज और ब्लिप, मतलब जो भी फ्लूइड बना था उसको क्या करेंगे, अकुमुलेटेड सिक्रीशन था उसको बाहर निकालेंगे, ठीक है, वर्टिकल मसाज के द्वारा। और इसके अलावा ट्रॉपिकल एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं, जैसे आई ऑइंटमेंट हो गया, ठीक है, और आई ड्रॉप्स हो गई, ये सब देंगे। सिस्टेमिक टेट्रासाइक्लिन दे सकते हैं जैसे डॉक्सीसाइक्लिन, है ना। इसके अलावा इरिथ्रोमाइसिन और ओकुलर लुब्रिकेंट्स दे सकते हैं, आई टीयर ड्रॉप्स। देन इसके बाद ट्रॉपिकल स्टेरॉइड्स जिसमें कि फ्लोरोमेथेलॉन, ये। इसके अलावा पैरासाइटिक ब्लेफेराइटिस, पैरासाइटिक ब्लेफेराइटिस उसको बोलते हैं लेस का इन्फेस्टेशन है। इसमें क्या होगा कि ब्लेफेराइटिस एसोसिएटेड विद इन्फेस्टेशन ऑफ प्लेसेस बाय लाइस इज नॉट अनकॉमन इज इन पर्सन लिविंग इन अ पुअर हाइजीनिक कंडीशन, जिनमें हाइजीन प्रॉपर मेंटेन नहीं रखते उनमें इस तरीके का पैरासाइटिक ब्लेफेराइटिस देखने को मिलता है। ये द लाइस इन्फेस्टेशन कहाँ से होता है, तो इसमें क्या होगा कि इसमें थीरियासिस पल्पेब्रम किसको रेफर करता है, इन्फेस्टेशन बाय थीरियासिस प्यूबिस क्रेब ल्यूस से इंटर होता है। इट इज़ मोस्ट कॉमनली सीन इन द एडल्ट्स। और पेडिकुलोसिस, इसमें दो टर्म्स अपन को याद रखना है। इसमें एक पहला है थीरियासिस पल्पेब्रम और पेडिकुलोसिस। थीरियासिस पल्पेब्रम जो है उसको रिफर करता है इन्फेस्टेशन बाय थीरियस प्यूबिस, ठीक है, और पेडिकुलोसिस जो है उसमें इन्फेस्टेशन बाय पेडिकुलस ह्यूमेनस कॉर्पोरिस और केपिटिस हेड लॉस से। तो ये सब चीज़ें हैं किस तरीके से पैरासाइट्स का इन्फेस्टेशन होता है। देन इसके बाद देखते हैं क्लिनिकल फीचर्स। तो इसमें इन्फेक्शन ऑफ प्लेसेस विद द लाइस काज, क्रोनिक ब्लेफेराइटिस, क्रोनिक फोलिकुलर कंजक्टिवाइटिस। सिम्टम्स क्या क्या रहेंगे, इरिटेशन, ईचिंग, बर्निंग, माइल्ड डिक्रेमेशन। साइन क्या क्या रहेंगे, लीड मार्जिन जो रेड इन्फ्लाम दिखेंगे, लाइस इनकरिंग द लेसेस विथ देयर क्लास में भी स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन, स्लिट लेग एग्जामिनेशन कराएंगे इसमें। और एग नीड्स एग्स में सीन इन द प्लीसेंट पियर्स एडेरेंट टू बेस ऑफ सीलिया, मतलब एक भी देखने को मिल सकते हैं और कंजक्टिवल कंजेशन भी हो सकता है। ट्रीटमेंट क्या करेंगे इसके लिए, ट्रीटमेंट में हम देंगे मैकेनिकल रिमूवल ऑफ लेसेस और नीड्स, उसके एग और वो पैरासाइट को रिमूव करेंगे। और एप्लीकेशन एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट्स, येलो मर्क्यूरिक ऑक्साइड। उसके अलावा डील्यूसिंग ऑफ द पेशेंट फैमिली मेम्बर्स क्लोथिंग, वो क्लोथिंग और ये सबको भी हाइजीन मेंटेन करवाएंगे। तो हम अब डायग्राम देख लेते हैं, क्रोनिक म्यूबोमाइटिस का ये डायग्राम है। देन इसके बाद यहाँ पे सीबोरिक ब्लेफेराइटिस, ठीक है, तो सीबोरिक ब्लेफेराइटिस हो गया। और इसके बाद डेंड्रप्लाइप दिख रहा है वो। इसके बाद बैक्टीरियल ब्लेफेराइटिस,